tells a tale the whole city knows. Rhythms. हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने घर में खा पी रहे होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। तो चलिए, आजकल ना बहुत ही ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, तो आप लोग अपना ध्यान रखिए और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके पानी पीजिए और स्वस्थ रहिए। देखिए, मैं संडे का दिन है और दोपहर का समय है। सुबह का तो सारा काम करके मैं खाना बना के बच्चों को खिला के अपने भी खा के, मेरे हस्बैंड जी तो चले गए हैं अपने काम पर। उसके बाद मैं आई हूँ सिलाई करने के लिए। यह मेरा ब्लाउज दूसरे को सिलने दी थी, जिस वजह से मेरा ब्लाउज ख़राब कर दिया था। जब मेरा बाबू बहुत ही छोटा था, 3-4 महीने का, तब मैं सिल नहीं पाती थी, तो दूसरे को दे दी थी सिलने के लिए, तो उतना फिटिंग नहीं कर पाया है। अभी तो मेरा बहुत ही ज़्यादा टाइट हो रहा है, तो वैसी ब्लाउज को मैं फिटिंग कर रही हूँ अभी। और मैं पहन के भी देखूँगी कि यह फिटिंग होगा कि नहीं होगा। और मेरी छोटी बेटी है, देखिए मेरे पीछे खेल रही है और बार बार आके बोल रही है कि मम्मी तुम ये क्या कर रही है, तुम तो ब्लाउज सिलाई थी ना, फिर क्यों सिल रही है ब्लाउज। छोटे बच्चे का तो सवाल कभी ख़त्म ही नहीं होता है, सब कुछ जानने की इच्छा रखती है, लेकिन यही जानने की इच्छा बच्चों को आगे बढ़ने में मदद करती है। तो मैं सभी सवालों का जवाब अपने बेटी को दे देती हूँ, तब वो शांत हो जाती है और मेरे पीछे खेल रही है। देखिए, मेरा ब्लाउज लगभग फिटिंग हो चुका है अभी, और मेरा बाबू सोया है। मैं 2 बार उसको चुप कराने के लिए गई हूँ, वो रो रो के उठता है, पता नहीं क्या हुआ है, सही से सो भी नहीं रहा है। कुछ दिन से तबीयत तो ख़राब चल रहा था, लेकिन डॉक्टर को दिखाने के बाद सही हो गया है। तो देखिए, मैं ब्लाउज फिटिंग करने के बाद आ गई अपना ड्रेसिंग टेबल साफ़ करने के लिए, क्योंकि मुझे आज ही ज़्यादा से ज़्यादा टाइम मिल जाता है घर में रहने के लिए। वैसे तो और दिन घर में रहती नहीं हूँ, आधा दिन तो केंद्र में ही रहना पड़ता है। तो चलिए, मैं अभी ड्रेसिंग टेबल को साफ कर लूँगी, अच्छे से सामान को अच्छे से साफ करूँगी। बहुत ही धूल जम गया, और बच्चा सब भी सब एकदम जितना सामान होता है बिखेर देता है। लिपस्टिक घस के मेरा ड्रेसिंग टेबल ख़राब ही कर दिया है। बच्चे तो कितना भी मना कर लो, आखिर बच्चे ही होते हैं, सुनने वाले कहाँ होते हैं। तो अच्छे से मैं रगड़ के साफ़ कर रही हूँ, फिर भी लिपस्टिक का दाग तो छूटने का नाम ही नहीं रहा है। इसे ही छोड़ दी और साफ़ करने लगी। ज़्यादा लेट करूँगी फिर बाबू उठ जाएगा तो मैं कर नहीं पाऊँगी। वो उसको जब तक गोदी नहीं लेती तब तक चुप भी नहीं रहता है। तो चलिए, मैं ऊपर नीचे जितना है अच्छे से साफ़ कर लूँगी। उसके बाद बच्चों को भी खिलाना है, क्योंकि सुबह ही खिलाई हूँ, दोपहर में तो अभी तक खिलाई नहीं है। दोपहर में खिला लूँगी, मैं भी खा लूँगी। उसके बाद जितना जी काम होता है, झाड़ू पोछा बर्तन सब तो वो गृहिणी को करना ही पड़ता है, घर का जितना काम है। जिस घर में छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, उस घर में तो और ही ज़्यादा काम बढ़ जाता है। बच्चों सब पूरा घर बिखेर के रख देता है, उनको समेटना, पूरा घर साफ करना, बच्चों के साथ गोदी में लेके सब काम करना बहुत ही दिक्कत होता है। जहाँ कोई रखने वाला है वहाँ तो कुछ ठीक है, लेकिन जहाँ कोई रखने वाला नहीं है वहाँ तो और भी दिक्कत होता है। जैसे कि मेरा ही कोई रखने वाला नहीं है, बच्चों को लेकर बहुत ही परेशानी उठाना पड़ता है घर के कामों में। और बाहर भी जाती हूँ तो बाहर भी बहुत ही परेशानी होती है बच्चों के साथ। तो क्या करें, बच्चे तो मेरे ही हैं, हमको ही रखने पड़ेंगे, कोई तो आके रख नहीं देंगे। इसीलिए मैं किसी तरह करके सब कुछ मैनेज करने की कोशिश कर रही हूँ। इस तरह आप लोग भी मैनेज करने की कोशिश करिए और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़िए। देखिए, मेरी छोटी बेटी मेरा पीछा छोड़ने का नाम नहीं ले रही है। जहाँ भी जाऊंगी वहाँ रहेगी और सवाल पर सवाल पूछते ही रहेगी कि मम्मी क्या कर रही है, क्या कर रही है। पहले भी आके जब सिलाई कर रही थी तब पूछ रही थी, और अभी भी पूछ ही रही है। बोल रही है कि मेरा सामान तुम क्यों फेंक रही है, हम तो ये सब यूज करते हैं ना। तो हम बोल रहे हैं बेटा ये सब तो बेकार हो गया है, ख़राब हो गया है, इसलिए फेंक रहे हैं। तो फिर भी नहीं मान रही है, उठा उठा के ये
खराब सामान भी ड्रेसिंग टेबल मेरे बेटी को जितना ही अच्छा सामान लगा सब लाके वो रखी दी, मानी तो नहीं। और देखिए मेरा बाबू तो अभी उठ गया था, फिर मैं सुलाने गई। बाबू बहुत ही आज मेरा परेशान कर रहा है और सोचती हूँ मैं संडे दिन सारा काम निपटा लूँ और दिन तो उतना दिक्कत नहीं होगा, लेकिन फिर भी आज नहीं कर पाऊँगी शायद लग रहा है। देखिए मैं अभी ड्रेसिंग टेबल साफ़ करके आ गई हूँ बेड सही करने के लिए, क्योंकि मेरी बड़ी बेटी यहाँ ट्यूशन पढ़ती है, उसकी मैम आ जाएगी पढ़ाने के लिए। बिखरा हुआ रहेगा घर तो अच्छा नहीं लगेगा, आदमी भी क्या बोलेगा कि कैसे घर रखती है, साफ़ सुथरा रखती है कि नहीं रखती है। तो देखिए मैं अभी बेड सही कर रही हूँ। मैं जितना भी कोशिश करती हूँ कि संडे दिन अपना जितना भी एक्स्ट्रा काम है उसको निपटा लूँ, जैसे साफ़ सफाई का और कुछ साफ़ करना रहा, सब कुछ निपटा लेती हूँ संडे का दिन। देखिए मैं अभी झाड़ू मार रही हूँ। झाड़ू मारने के बाद मैं बर्तन भी साफ़ करूँगी। बर्तन साफ़ करके मुँह हाथ धो के मैं आ गई हूँ माथा झाड़ने के लिए अपना, क्योंकि खुद भी टाइम देना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो बहुत ही खराब लगता है। माथा उथा झाड़ के मैं खुद भी हल्का सा तैयार हो जाती हूँ, उतना तैयार नहीं होती हूँ। घर पर ही रहना है, कहीं तो जाती नहीं हूँ, सिर्फ क्रीम पाउडर लगा लेती हूँ और कुछ नहीं लगाती हूँ, उसी में मेरा हो जाता है। तो देखिए मैं अभी तैयार हो गई हूँ अच्छे से। वो भी शाम का टाइम में, दिन भर तो वैसे ही रहना पड़ता है, दिन भर पार हो जाता है, लेकिन वही शाम टाइम में थोड़ा सा मैं तैयार हो जाती हूँ, क्योंकि ऐसे दिन भर तो काम में फंसी रहती हूँ, टाइम नहीं मिलता है। एक जरा टाइम मिलता है शाम टाइम में तो मैं खुद तैयार हो जाती हूँ।